नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वीटू स्टडी नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन के बारे में, जिसमें कि हमने डेफिनेशन के बारे में जाना था और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल के बारे में जाना था, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को कैरी किया था। 3 पॉइंट्स में सबसे पहले आता है आपका होस्ट आता है, फिर उसके बाद एजेंट आता है, फिर उसके बाद आपका एनवायरनमेंट आता है। ये सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें जाना था कि जो भी डिजीज होती है वो किस किस की वजह से फैलती है, उसका हमने जाना था चैनल ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। जो चैनल ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका, सबसे पहले नंबर होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसके 5 भाग पढ़े थे, पांचों के बारे में हमने एक एक करके कैरी किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 3 और 4 पार्ट के सब डिवीजन थे। ये सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के हम वीडियो में जानेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ किसने दिया था? CLSI ने दिया था। CLSI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूशन होता है, जिसने ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ दिया था। जिससे क्या हुआ, चलिए एक बार जानते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को। द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ इज अ स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस। जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है वो स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस है इन विच ब्लड कलेक्ट ट्यूब मस्ट बी फिल्ड। जिसमें क्या होता है, ब्लड कलेक्ट करते हैं, ट्यूब मस्ट बी फिल करते हैं ड्यूरिंग वेनी पंचर। जिसमें क्या, वेन को पंचर करके सैंपल कलेक्शन करते हैं। फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। जिससे क्या होता है, अगर हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे जो कि CLSI ने दिए थे, अगर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करेंगे, जिससे क्या प्रिवेंट हो जाएगा, आपका कंटामिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा ऑफ अडेप्टिव्स बिटवीन ट्यूब। जो ट्यूब्स होती है उनके ट्यूब में क्या होता है, रीजेंट पड़ा होता है, जिससे क्या होता है ट्यूब्स में सैंपल्स को सिक्योर और प्रिवेंट या फिर आपका प्रिजर्व किया जा सकता है। इंश्योर एक्यूरेट लैब रिजल्ट। जिससे क्या होगा, इंश्योर हो जाएगा आपका लैब रिजल्ट्स एंड मेंटेन पेशेंट सेफ्टी। जिससे क्या होगा, पेशेंट की जो सेफ्टी है वो मेंटेन होगी। मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड कल्चर आपको लेना है, आपने एसेप्टिक टेक्निक फॉलो किया और या फिर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, आपका कल्चर में ग्रोथ आ जाएगा। जिससे क्या होगा, आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट पूरा ही डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट ट्यूब कंटेन डिफरेंट अडेप्टिव्स। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो ट्यूब होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें रीजेंट होते हैं। सच एग्जांपल के लिए सच एज अ एंटीकोगुलेंट। किसी किसी जो ट्यूब में होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। और क्लॉट एक्टिवेटर, किसी किसी वाइल्स में क्या होता है, क्लॉट एक्टिवेटर्स होता है। और प्रिजर्वेटिव इफ दीज अडेप्टिव मिक्स ट्यूब टू एन इनकरेक्ट ऑर्डर। मान लीजिए कोई भी पर्सन का आपने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, जो टेस्ट रिजल्ट है वो अनरिलायबल रहेगा। जो टेस्ट रिजल्ट है वो अनरिलायबल देखने को मिलेगा। चलिए अभी समझेंगे स्टैंडर्ड CLSI ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। बेसिकली CLSI ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बेसिकली है क्या, सबसे पहले लेते हैं हम किसी भी पेशेंट का ब्लड कल्चर। किसी भी पेशेंट का ब्लड कल्चर लेने से पहले आपको इस टेक्निक फॉलो करना होता है। उसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। एसेप्टिक टेक्निक बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी पेशेंट का ब्लड कल्चर लेने के लिए आपको एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना होता है। जिसमें अगर मान लीजिए कोई पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, उसका अगर किसी पेशेंट का पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो उसके लिए आपका सैंपल का जो अमाउंट होता है, अगर कोई पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो सैंपल अमाउंट आपका 3 to 5 ml हो जाएगा। अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसका अमाउंट आपका 8 to 10 ml हो जाएगा अमाउंट ब्लड कल्चर के लिए। अगर मान लीजिए नेक्स्ट है आपका लाइट ब्लू टॉप। जो लाइट ब्लू टॉप की जो वाइल्स होती है, उसके बाद ब्लड कल्चर के बाद आपको लाइट ब्लू ट्यूब वाइल को लेना है, जिसमें हम सैंपल भेज सकते हैं, PT भेज सकते हैं, APTT भेज सकते हैं और पेशेंट का INR भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड टॉप, गोल्ड, टाइगर टॉप या फिर SST वाइल। SST वाइल या फिर इसे प्लेन वाइल के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। पेनियल वाइल में बेसिकली क्या क्या टेस्ट भेज सकते हैं, सीरम केमिस्ट्री, जो जिस भी पेशेंट का सीरम केमिस्ट्री होना है उसका सीरम केमिस्ट्री भेज सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल सारे सैंपल इसी में जाएंगे और सेरोलॉजी आपका SST वाइल से लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन ट्यूब। ग्रीन ट्यूब जो वाइल है इससे हेपेरिन प्लाज्मा भेज सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भेज सकते हैं और कार्डियक एंजाइम्स के लिए सैंपल भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका लेवेंडर। लेवेंडर या फिर पर्पल ट्यूब या फिर इसे EDTA के नाम से भी जानते हैं, EDTA वाइल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या देते हैं, बेसिकली CBC और HbA1c आपका लेवेंडर वाइल में भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रे ट्यूब। जो ग्रे ट्यूब होता है
जिसका कैपिंग जो होता है ग्रे होता है, वो क्या होता है, इसे फ्लोराइड वायल भी कहते हैं या ऑक्सीलेट वायल का नाम से भी जानते हैं। इसमें सैंपल भेज सकते हैं आप, ग्लूकोज भेज सकते हैं और लैक्टेट भी इस वायल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी जानेंगे हम इंपोर्टेंट नोट। बेसिकली इंपोर्टेंट नोट है क्या, आपका जेंटली इन्वर्ट ट्यूब आफ्टर कलेक्शन 4 to 10 टाइम डिपेंडिंग ऑन ट्यूब। आपको जब भी किसी सैंपल ले रहे हैं पेशेंट का, तो आपको क्या करना है, जेंटली आपको सैंपल्स को मिक्स करना है रेजेंट के साथ। डू नॉट शेक ट्यूब को ऐसे ऐसे करके फास्ट शेक नहीं करना। दैट कॉज ह्यूमोलाइसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सैंपल लिया है वो ह्यूमोलाइज हो जाएगा। अभी याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉप। ऑर्डर ऑफ ड्रॉप याद रखने के लिए आपको एक मेमोनिक होता है, बॉयज लव रिवाइजिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है लड़कों को आकर्षित चीजें पसंद आती हैं। नेक्स्ट है आपका मेमोनिक गर्ल लाइक गाइज, जो लड़कियां हैं लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं, ये आपका मेमोनिक है। चलिए समझते हैं। बी फॉर होता है आपका ब्लड कल्चर, जो कि एसेप्टिक टेक्निक से लिया जाता है, जो कि पीडियाट्रिक एज में अमाउंट जो है 3 to 5 ml होता है, जबकि अडल्ट एज के लिए आपका 8 to 10 ml होता है। ये हमने डिस्कस किया था। एल फॉर होता है लाइट ब्लू, जो लाइट ब्लू कलर का ट्यूब है उसमें क्या पीटी, एपीटीटी और आईएनआर भेजता है। ये हमारा सेकंड था। थर्ड है आपका आर फॉर होता है रेड टॉप बाइल या गोल्ड टॉप बाइल या फिर टाइगर टॉप बाइल या फिर एसएसटी बाइल के नाम से भी इसे जानते हैं। आपका इसमें क्या क्या भेज सकते हैं, सीरम केमिस्ट्री भेज सकते हैं, इम्यूनोलॉजी भेज सकते हैं, सेरोलॉजी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गर्ल। जी फॉर होता है आपका ग्रीन ट्यूब। ग्रीन ट्यूब क्या होता है, इसे हेपेरिन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। हेपेरिन ट्यूब में आप क्या भेज सकते हैं, प्लाज्मा भेज सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भेज सकते हैं, कार्डियक एंजाइम्स को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है एल फॉर होता है आपका लेवेंडर वाइल। लेवेंडर वाइल का दूसरा नाम है पर्पल ट्यूब वाइल या फिर ईडीटीए वाइल भी बोलते हैं इसे। ईडीटीए वाइल में क्या क्या भेज सकते हैं, सीवीसी और HbA1c भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइज। जी फॉर होता है आपका ग्रे ट्यूब या फिर इसे फ्लोराइड ट्यूब के नाम से या ऑक्सीलेट ट्यूब के नाम से जानते हैं। ऑक्सीलेट ट्यूब का काम क्या होता है, सैंपल भेजते हैं और इसमें लैक्टेट को भी भेज सकते हैं। जो पीटी वाली वाइल होती है उसमें क्या होता है आपका एंटी कोगुलेंट होता है, जो क्या होता है आपके जो ब्लड सैंपल्स है उसे क्लॉट नहीं होने देता। जबकि आपका रेड टॉप, गोल्ड, टाइगर टॉप में क्या होता है आपका, उसमें क्या होता है क्लॉट एक्टिवेटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी आपकी एसएसटी वाइल होती है उसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है, जिससे क्या होता है सैंपल जो लिया है आपने वो क्लॉट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।